और संविधान को लेकर एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि संविधान को लेकर आवाज उठाना, ये बीजेपी पर हमला किया है और संविधान की आवाज को बीजेपी नक्सली कहती है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप संविधान को लेकर आवाज उठाओ तो ये नक्सली विचार बीजेपी बताती है। बीजेपी की ये सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सबूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। जातीय जनगणना होकर रहेगी। राहुल गांधी ने दो बात कही है, एक तो जातीय जनगणना की बात कही है और दूसरा ये कहा है कि संविधान की आवाज को जब आप उठाओ तो बीजेपी उसे नक्सली सोच कहती है और ये भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का बीजेपी यहां पर अपमान कर रही है। उधर महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में भी राहुल गांधी संविधान के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से संविधान सभा में आरएसएस और बीजेपी पर संविधान को समाप्त करने का आरोप लगाया है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो छुप के आते हैं, पीछे से इसमें छुरा मारने का है। अच्छा, दम होता तो आगे से आते हैं। दम होता तो कहते भैया आ रहे हैं और हम भी कहते भैया आ जाओ। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली मुझे 2-3 दिन पहले, अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। तो सामने से नहीं आते, पीछे से आते हैं, छुप छुप के आते हैं। शिशु मंदिर के पीछे छुपकर, एकलव्य स्कूल के पीछे छुपकर। सच्चाई है। राहुल गांधी की संविधान वाले किताब पर बीजेपी ने प्रश्न खड़े किए। वहीं राहुल को कांग्रेस के इतिहास की याद भी बीजेपी ने दिलाई। अराजकता कैसे फैले इसका प्रयास ये लोग करते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। राहुल गांधी संविधान को लेकर जो भ्रम पैदा किया था उन्होंने लोकसभा के चुनाव के पहले, वो भ्रम जनता में दूर हो गया है। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। अभी भी फिर से वो अपना घिसा पीटा डायलॉग सब जगह बोल रहे हैं। उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। संविधान की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने, और संविधान का कोई बचाव करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के रहते संविधान को कोई छू नहीं सकता।